आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऑप्शन बाइंग के बारे में। मेरा एपिसोड ऑप्शन बाइंग के बारे में ही चल रहा है। तो इस ऑप्शन बाइंग के एपिसोड में जो बिगिनर्स के लिए है, बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग में करना चाहते हैं, चाहे पुट खरीद के, कॉल खरीद के, तो उनके लिए हम इस एपिसोड में रोज की तरह आज भी चर्चा करेंगे कि आज के ट्रेडिंग में कहाँ उनके लिए एंट्री का और कहाँ एग्जिट का मौका था, ट्रेड कहाँ बन रहा था, कहाँ छोटे स्टॉप लॉस के साथ वो ट्रेड कर सकते थे। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अगले दिन के इंपॉर्टेंट लेवल्स की भी चर्चा करेंगे और मार्केट किन लेवल्स के बीच में खुलता है तो किस तरह से हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, किस तरह का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अगले दिन के लिए भी डिस्कस करेंगे। और आज जो ट्रेडिंग हो चुका है उसमें भी हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ बन सकता था, अगर हम ट्रेड लेते तो कहाँ कहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी एक बिगिनर्स के हिसाब से, उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम जाते हैं अगले स्क्रीन पर। यहाँ हम आपको दिखाते हैं ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में आपको डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है। तो इस डाउ जोन्स फ्यूचर में डाउ जोन्स फ्यूचर जो है हमें ग्लोबल सेंटिमेंट बताएगा। डाउ जोन्स क्या बताएगा? ग्लोबल सेंटिमेंट। तो मार्केट जब ओपन होगा, हमारे यहाँ 9:15 में ओपन होता है, तो उस समय डाउ जोन्स फ्यूचर उस समय का ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, ये हमें इस डाउ जोन्स फ्यूचर से पता चलेगा, क्योंकि ये भी उस समय ओपन ही रहता है। तो जैसे मार्केट हमारा ओपन हुआ कितना बजे देखते हैं, 1 जून का है। देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हैं तो देखिए ये 9 है, देख रहे हैं 9:30, 9:20, 9:15, ये 9:15 का कैंडल है। डाउ जोन्स का ये 9:15 का कैंडल है। इसी समय इंडिया में हमारा मार्केट एनएसई बीएसई ये सब में ओपन होता है। अभी 9:15 में डाउ का ट्रेंड क्या है ये देखेंगे। ये क्या आपको बता रहा है, जो देख रहे हैं प्राइस एक्शन यहाँ पर इस चार्ट पर, इस कैंडलस्टिक चार्ट पर जो प्राइस एक्शन हम कैंडल्स के माध्यम से देख सकते हैं, वो क्या बता रहा है। ये जो एक लाइन है, ये ब्लैक कलर का जो लाइन है, ये आपको 21 डे का 21 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये बता रहा है कि ये देखिए, ये मूविंग एवरेज नीचे की ओर आया है, नीचे की ओर आया है, नीचे की ओर आया है, इस तरह से लोअर लो बनाते हुए नीचे की ओर, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे की ओर आया है। उसके बाद अभी ये साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ रहा है लेकिन साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। ये 1 जून का ये पोजीशन है। 1 जून का ये देख रहे हैं 9:15। तो इसी समय मार्केट ओपन हुआ, हमको इसी समय ग्लोबल ट्रेंड देखना है। तो ये ग्लोबल ट्रेंड निगेटिव के बाद न्यूट्रल है, ये साइडवेज है। ये कर्सर को देख सकते हैं, ये जिस एरिया में हम रोटेट कर रहे हैं इसको, ये जोन क्या है? साइडवेज जोन है। तो ग्लोबल ट्रेंड न्यूट्रल है। अब इसके आधार पर हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जिसमें हमको ट्रेड लेना है, ऑप्शन का ऑप्शन बाइंग करनी है। तो ये खुल रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट, इसको हम देखते हैं। इसके साथ ही प्रीवियस डे जो मार्केट क्लोज हुआ, तो क्लोज होने पर ऑप्शन चेन की जो स्थिति थी, ऑप्शन चेन में कहाँ कॉल राइटर का कंसंट्रेशन था, कहाँ पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन था, ये सब भी लेवल ड्रा करने में मदद करते हैं।
जहां पर पुट राइटर्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो सपोर्ट लेवल का काम करेगा, जहां पर कॉल राइटर्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा है ऑप्शन चेन में, वो लेवल आपको वो स्ट्राइक प्राइस जिस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर्स ज्यादा हैं वो आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक सप्लाई जोन का काम करेगा। रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन, सपोर्ट मतलब सपोर्ट मतलब डिमांड जोन, वहां डिमांड है। तो ये देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपका 5 मिनट का। डेली पर पहले देख लेंगे, डेली पर एक बार जरूर देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में क्या है पोजीशन। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं, ये सब लाइन को मैं हाइड कर दे रहा हूं अभी। ये देखिए ये आज का इंट्राडे का कैंडल है, ये 1 डे कैंडल है। सारा कैंडल एक एक डे को, एक एक ट्रेडिंग डे को रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट पर। तो इस साइडवेज ट्रेंड के बाद इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया है 2 कैंडल, उसके बाद प्रीवियस डे भी नीचे की ओर ओपन के बाद क्लोज होता है, रेड कैंडल देख सकते हैं। और ये आज का ट्रेडिंग डे का एक कैंडल है जिसका रियल बॉडी भी थोड़ा ज्यादा है। ये, ये इसकी तुलना में ज्यादा बीरिश मोमेंटम दिखला रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा, प्रीवियस डे के ऑप्शन चेन डेटा के आधार पर, जिसको हम यहाँ पर अभी क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए उसके आधार पर हम एक लेवल ड्रा किए हैं। इस डे को टाइम फ्रेम को हम बदल रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको बदलते हैं। तो देखिए ये है 44,101। अब उस ऑप्शन चेन के डेटा को दिखला रहे हैं, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के बाद के ऑप्शन चेन के डेटा को दिखा रहे हैं, प्रीवियस डे के ऑप्शन चेन के डेटा को, जिसके आधार पर देखिए ऑप्शन चेन डेटा आफ्टर क्लोजिंग, डेटा आफ्टर क्लोजिंग, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट क्लोज हुआ था प्रीवियस डे को 44,128 पर। अब पुट राइटर्स ये सब है, इधर है पुट राइटर्स, इधर है कॉल राइटर्स। तो पुट राइटर्स का कंसेंट्रेशन कहां पर ज्यादा है? तो ये 44,100 पर ये 93,000 कॉल राइटर्स हैं और 66,000 पुट राइटर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुट राइटर्स कॉल राइटर से दुगना है या तिगुना है, ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़ा सा का डिफरेंस है। इसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ देखते हैं 44,000 पर, तो यहाँ कॉल राइटर्स, ये जो 66,000 था यहाँ पर कॉल राइटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ये चारों स्ट्राइक प्राइस जो आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन कॉल राइटर का, पुट राइटर का यहीं पर है, ये पुट राइटर्स है। तो पुट राइटर्स का 1,44,000 कंट्रैक्ट यहाँ पर साइन करके छोड़े हुए हैं। तो ये जो है सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन यहाँ पर है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का कंसेंट्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताता है। लेकिन इधर देखते हैं कॉल राइटर्स, तो उनकी संख्या भी अधिक है, पुट राइटर्स की तुलना में कम है, लेकिन इनका भी कंसेंट्रेशन है। तो एक 44,000 का लेवल जो है वो भी एक पहला हमारा सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। ये जो लेवल है 44,100 का एक न्यूट्रल है, दोनों का पोटेंशियल बराबर है, दोनों का ताकत यहाँ पर बराबर दिख रहा है। इसके अलावे हम देखते हैं 43,900, 43,800, ये सब पर क्या है? ये देखिए 43,800 स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पुट राइटर्स इतने हैं जबकि कॉल राइटर्स काफी कम संख्या में है। तो ये स्मार्ट ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन जो है
उनका नजरिया क्या है मार्केट के प्रति। उनका नजरिया 43,800 पर क्या है, बुलिश है। उनको पुट राइटर्स की संख्या यहाँ पर बता रही है कि मार्केट इसको तोड़ेगा नहीं जल्दी, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसी तरह ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है 43,900, क्योंकि यहाँ पर भी पुट राइटर्स का कंसेंट्रेशन कॉल राइटर्स की तुलना में तिगुना के लगभग है, यहाँ पर 5 गुना से भी ज्यादा है। तो इस तरह से जहाँ इतना ज्यादा डिफरेंस रहता है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो 44,000 जो है वो तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी है, क्योंकि 1000 में ये 1000 का मल्टीपल है। तो 44,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और वहां पर पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन भी सबसे ज्यादा है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो पहला सपोर्ट, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं। और 43,800 को भी हम चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में, इसको भी सपोर्ट लेवल के रूप में ड्रा कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो रेजिस्टेंस इससे पता चलेगा कॉल राइटर्स का कहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कॉल राइटर का कंसंट्रेशन 44,200 पर ही 1,46,796 है, जबकि पुट राइटर्स जो है यहाँ पर 66 है। इसका दुगना से भी ज्यादा कॉल राइटर्स इस लेवल पर, इस स्ट्राइक प्राइस पर बैठे हुए हैं। तो 44,200 जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद दूसरा सपोर्ट आपका क्या होगा, ये 44,300 जो है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पुट राइटर्स अपना पोजीशन खाली कर रहे हैं और कॉल राइटर्स अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, और इनकी संख्या भी 4 गुना 5 गुना से भी ज्यादा है पुट राइटर्स की संख्या, पुट राइटर्स की तुलना में कॉल राइटर्स की संख्या। तो ये 44,300, 44,400 ये सब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेंगे। इसी को चार्ट पर हम ड्रा कर लिए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से। जो ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं ये 44,500 का है, जहां पर जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा 44,500, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर्स का संख्या कम है, कॉल राइटर्स काफी ज्यादा संख्या में है। उसके बाद जो भी ब्लैक लाइन है, दोनों ब्लैक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंस को हम ब्लैक लाइन, ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा किए हैं। ये न्यूट्रल जोन है, जो देखे आप 44,100 ऑप्शन चेन पर, वो एक न्यूट्रल जोन है, इसको हम येलो से ड्रा किए हैं। और ये हल्का ब्लू कलर के जो दो लाइन है ये आपके सपोर्ट लाइन्स है, जो 44,000 का सपोर्ट जो हम देखे थे, जहां पर पुट राइटर्स का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा था, इसको हम चार्ट पर ड्रा कर लिए। और एक 43,800 का जो एक अच्छा सपोर्ट था ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो इसको भी हम ड्रा कर लिए। अब हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन कहां पर होता है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल बना, ये देखिए नीचे देख सकते हैं 915 का कैंडल है, 915 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसको हम 5 मिनट पर करते हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट आवर का ट्रेड लेना है। इसके लिए हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर दिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल कहाँ है। तो ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल, ये आपका फर्स्ट 5 मिनट का, कर्सर को देखिए, कर्सर जहाँ पर मूव कर रहा है यही कैंडल फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है। ये जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है वो मार्केट का शुरुआती ओपनिंग रेंज है, यही ओपनिंग रेंज है। तो इसके हाई पर एक लाइन ड्रा कर सकते हैं और एक इसके लो पर एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इसके हाई के करीब ही है हमारा ऑप्शन चेन से जो मिला 44,200 का रेजिस्टेंस, हो चुकी इसके नजदीक ही है, इसलिए यहाँ पर हम लाइन नहीं ड्रा किए, क्योंकि इसी के नजदीक है। ज्यादा लाइन चार्ट को कंफ्यूजिंग बना देगा ज्यादा लाइन ड्रा करने से, इसीलिए ठीक इसके नजदीक का ही लाइन है। देखिए इसका ओपन और हाई इक्वल है, जो 44,172 है, और ये रेजिस्टेंस लाइन है 44,200 पर। तो 72 और 200 के बीच में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 28 का डिफरेंस है। तो हम इसी लाइन को छोड़ दिए, क्योंकि ज्यादा लाइन से चार्ट लेंदी लगेगा, आपको कंफ्यूजिंग लगेगा।
इसलिए अवॉइड किए लाइन ड्रा करना। और ये देखिए इसका लो कितना है, लो यहाँ ऊपर में देख सकते हैं आप, जो रेड रेड कलर से लिखा हुआ है, लो लो है 44,027 का। तो ये जो ब्लू लाइन हमारा है 44,000 पर है, जो मार्केट का ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो ये 44,000 जो है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ना ड्रा करके इस 44,000 को ही हम मान लिया इसका लोअर रेंज। ये अपर रेंज हो गया 5 मिनट के कैंडल का ये। अब देखते हैं कि इस जोन से कब बाहर निकलता है, प्राइस एक्शन कब इसके बाहर होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि कब ब्रेक, यह तो ब्रेकआउट दे सकता है अगला कैंडल, आगे का कोई भी कैंडल जब ब्रेकआउट देगा, ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं, नीचे की ओर ब्रेकआउट देगा तो ट्रेड ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है, इसके बाद एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक बेरिश कैंडल है, क्योंकि जहां पर इसका ओपन हुआ वही इसका हाई भी है। ये दिखाता है कि बायर में, बुल्स में स्ट्रेंथ की कमी है। ये प्राइस को रोक नहीं पाए, यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर जरा सा भी नहीं ले जा पाए और प्राइस बियर के कंट्रोल में आ गया। ये कैंडल बियर के कंट्रोल को बता रहा है, इसमें बियर प्राइस को यहाँ तक ले आए 44,000 के नजदीक तक, और उसके बाद बायर थोड़ा सा इसको पुश करते हैं और ये वीक बन जाता है। इसमें बायर का स्ट्रेंथ बताता है, नीचे का जो वीक है बायर का स्ट्रेंथ बताता है। बायर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और प्राइस को यहाँ पर ले जा करके एक इस कौन सा लेवल है 44,077 पर ले जाकर के क्लोज करते हैं। उसके बाद फिर अगला कैंडल में बुल्स का पोटेंशियल ही बता रहा है, बुल्स बेरिश मोमेंटम बता रहा है, रेड कैंडल जो है बेरिश मोमेंटम बता रहा है। इसका रियल बॉडी जो है छोटा है पहले वाले, ये फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल से देख सकते हैं, इसका रियल बॉडी को मिलाते हैं तो ये छोटा है। इससे पता चलता है कि बेरिश मोमेंटम जो है वो लूज कर रहा है, बियर्स भी अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं, तभी इसका रियल बॉडी छोटा है। उसके बाद का जो कैंडल है उसका रियल बॉडी इससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पहले वाले से छोटा है। तो बियरिश मोमेंटम भी फेड कर रहा है धीरे धीरे। उसके बाद अगला कैंडल जो है, जब बेरिश मोमेंटम फेड कर रहा है 44,000, जैसा कि ऑप्शन चेन में भी आप देखे थे, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जहां पर पुट्स राइटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, जो मार्केट में तेजी करने से जिनको प्रॉफिट होगा। तो देखिए 44,000 का सपोर्ट जो है, सपोर्ट लाइन वर्क करता है, प्राइस इसको रेस्पेक्ट देता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक अच्छा रियल बॉडी का, जो इसको कह सकते हैं कौन सा पैटर्न हो गया, दोनों कैंडल को एक साथ अगर देखिएगा तो इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, जो एक सपोर्ट पर बने। जब किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर इस तरह का बनता है कैंडल, दो अपोजिट कलर का कैंडल बने, दो अपोजिट ट्रेंड का कैंडल बने, एक बीरिश दूसरा बुलिश, तो जब एक बीरिश लगातार मार्केट के डाउन जाने के बाद लगातार मार्केट में बीरिश कैंडल बनते जा रहा है, और एक सपोर्ट पर, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर जब कैंडल रेड से ग्रीन हो जाता है, तो ये जो चेंज हुआ, ये जो कंट्रोल में चेंज हुआ, मार्केट अब बियर से बुल्स के कंट्रोल में आ जाने का सिग्नल दे रहा है। इसको कहते हैं इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर बनता है तो ये वर्क करता है, ये बुलिश मोमेंटम शो करता है। तो हम क्या करेंगे, ये जब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना तो थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट, थोड़ा सा बुलिश पोटेंशियल आ गई मार्केट में। तो यहाँ पर एक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। जब इसके हाई को ब्रेक करता है अगला कैंडल, तो ये अगला कैंडल इसके ठीक आगे वाला कैंडल देख रहे हैं, ये इसके हाई को थोड़ा सा ब्रेक किया, यहाँ पर एक हम एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग का, मतलब कॉल बाइंग कर सकते हैं। ये लेवल है आपका 44,064, 44,000। देखिए इस कैंडल का हाई क्या है 44,059, मतलब 44,059 मतलब 60 मानिए। इस पर आप कॉल बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो, जिस जो आपका सिग्नल कैंडल है, जो सिग्नल जनरेट किया एंट्री का, इसके लो को। तो इसका लो कितना है, इसका लो है 44,000, इसका लो है 44,000, 43,972। ये जो सिग्नल कैंडल आपका है
जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, इसका लो है, देख सकते हैं यहाँ 43,972। तो इस 972 का स्टॉप लॉस लेकर के 972 का स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पर एक हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये स्टॉप लॉस काफी लंबा हो जा रहा है, हम एंट्री कर रहे हैं कितना पर, 44,060 पर, और हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जा रहा है वहां से 100 पॉइंट नीचे का, लगभग वहां से 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस हो जा रहा है 43,972, लगभग 90 पॉइंट का एसएल है। तो 90 पॉइंट का एसएल कब लेंगे, जब अगर हमको उसका दुगना रिवार्ड मिल सकता है, 180 पॉइंट यहाँ मिलने का चांस है। तो यहाँ पर ये जो आपका लेवल है 44,200, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट है। तो फर्स्ट सपोर्ट से यहाँ से दूरी उसकी कितनी है, तो ये लेवल हो गया आपका, जहां एंट्री बन रहा है आपका 44,060 पर, 44,060 पर एंट्री करेंगे, और टारगेट हमारा है 44,200 का, और एंट्री है 44,060 पर, मतलब 140 पॉइंट का हमारा रिवार्ड है, 140 का। उसके एवज में रिस्क कितना मिल रहा है, रिस्क हमारा लगभग 90 पॉइंट का है। तो 90 पॉइंट का रिस्क और 140 का हमारा रिवार्ड बन रहा है। तो इस तरह का ट्रेड जो है रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, तो इस ट्रेड को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। नहीं तो 1:1 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से इसमें हम इंटर कर सकते हैं, 1:1 के, जितना रिस्क उतना रिवार्ड। तो अगर 1:1 के हिसाब से अगर ट्रेड में एंट्री इसमें करते हैं, तो 90 पॉइंट का हमारा एसएल है, तो इसके 90 पॉइंट ऊपर का हम 90 पॉइंट ऊपर का हम एग्जिट अपना डिफाइन कर लिए पहले से। तो एंट्री हमारा हुआ लगभग 44,060 पर, तो इससे 90 पॉइंट ऊपर कितना हुआ, इससे 90 पॉइंट ऊपर हो गया 44,150, 150। तो देखिए यहाँ पर इंटर किए, ये अगला कैंडल भी छोटा सा रियल बॉडी वाला कैंडल है। उसके बाद देखिए एक हल्का बुलिश कैंडल बना, उसके बाद एक बड़ा बुलिश कैंडल बना। इसका हाई क्या गया 44,129। इसके बाद आगे का कैंडल जो रेड है उसको देख सकते हैं, इसका हाई कितना है 44,148। तो इसमें हम एग्जिट कर सकते हैं, यही हमारा एसएल, यही हमारा एग्जिट था। 1:1 के रेशियो का एक ट्रेड मिला, जिसमें हम 100 पॉइंट का 90 पॉइंट का एक ट्रेड मिला। एक्सपायरी डे भी आज है, तो 90 पॉइंट में भी एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता था। अगर यहाँ पर हम एंट्री लेते और यहाँ पर एग्जिट करते तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड था। लेकिन उसके बाद देख रहे हैं प्राइस का मूवमेंट, प्राइस एक्शन देख सकते हैं यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट है। ये जो प्राइस एक्शन हो रहा है, ये जो फर्स्ट कैंडल आपका है ओपनिंग रेंज, इस रेंज के अंदर में हो रहा है। ये जो न्यूट्रल लाइन हम ऑप्शन चेन पर देखे थे, जहां पर पुट और कॉल राइटर दोनों की संख्या लगभग बराबर थी, इक्वल थी 44,101 पर, उसी लाइन के टू एंड फ्रो मूवमेंट प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं। कब तक, ये करीब 1:45 दोपहर तक यही मूवमेंट इसी लाइन के ऊपर नीचे हो रहा है। इस बीच में एक छोटा छोटा ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 44,069 पर इंटर किए, यहाँ पर इस लेवल पर 44,140 पर एग्जिट कर गए। तो वही 60-70 पॉइंट का आपको यहाँ पर पुट ले लिए, यहाँ पर पुट को सेल कर दिए। तो 60 पॉइंट 70 पॉइंट का कई एक ट्रेड आपको मिल सकता था, छोटा छोटा ट्रेड, छोटे एसएल के साथ भी। उसके बाद देखिए 45 के बाद क्या हुआ, ये जो जोन हो गया, ये लाइन हो गया एक तरह से, इससे ऊपर प्राइस एक्शन कैंडल मूव नहीं कर पा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर बायर प्राइस को इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस है आज के लिए,
आज के लिए जोन क्या है, रेजिस्टेंस का जोन है। अगर इसके बाद यहाँ देख सकते हैं बेरिश कैंडल बना, इस बेरिश कैंडल को ठीक अगला कैंडल देख सकते हैं यहाँ पर, ये ठीक अगला कैंडल जो 1.45 का कैंडल है वो इसके काफी नीचे जाकर के क्लोज करता है और इससे बड़ा रियल बॉडी बनाता है, मतलब इससे ज्यादा बेरिश पोटेंशियल इसमें है और ये 44,101 को यहाँ पर ब्रेक भी करता है। तो इस पॉइंट पर ये जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है 44,101, इसको ब्रेक करते ही आप यहाँ पर एक पुट बाइंग कर सकते थे। यहाँ पर रिस्क क्या रहता आपको, तो इस कैंडल का हाई या ये जो टॉप है, ये जो स्विंग हाई है, इसका एसएल के साथ इसको स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पर एक पुट बाइंग आप कर सकते थे। तो स्टॉप लॉस कितना का हो जाता है आपको, 44,170 का, 44,170 का एसएल रखते, एंट्री लिए हम 44,100 पर, मतलब 70 पॉइंट का हमारा स्टॉप स्टॉप लॉस था 70 पॉइंट ऊपर, और टारगेट हमारा क्या था 44, पहला टारगेट था 44,000 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और यहाँ पर प्राइस एक्शन देखते हुए अगर इसको ब्रेक करता तो इसके नीचे देख सकते हैं, हम पहले से लाइन ड्रा किए हुए थे ऑप्शन चेन को देखते हुए 43,800 पर, तो दूसरा टारगेट आपका ये था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगला कैंडल इसको ब्रेक करता है 44,000 को, उसके बाद यहाँ पर रिट्रेस करता है प्राइस, रिट्रेसमेंट होता है एक छोटा सा, लेकिन इसको फिर यहाँ पर प्राइस फिर यहाँ से नीचे की ओर ही लौट आता है, प्राइस एक्शन नीचे की ओर लौट आता है। और ये देखिए एक अच्छा ट्रेड 43,808, ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपको 400 पॉइंट मिला और एक 100 पॉइंट यहाँ 500 पॉइंट, वो भी एक्सपायरी के डे में। कितना अच्छा ट्रेड था पुट बाइंग का। तो इस तरह से आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। अब हम अगले दिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट डे के पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन चेन है आज मार्केट क्लोजिंग के बाद यही ऑप्शन चेन है बैंक निफ्टी का। अब इसके आधार पर इसको एनालाइज करेंगे और इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर पुट बायर्स का कंसेंट्रेशन है और कहाँ पर कॉल बायर्स का, कॉल सेलर्स का, कॉल राइटर्स ये सब है। ये सब डेटा जो कर्सर देख रहे हैं ये सब डेटा कॉल राइटर्स का है, ये डेटा पुट राइटर्स का है। तो पुट राइटर्स का इस साइड में देखेंगे कंसेंट्रेशन कहाँ पर है, तो ये स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हैं 43,500 पर कॉल राइटर्स जितना है 1,11,896। ये 43,700 पर देख रहे हैं 1,62,000। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन है, जबकि कॉल राइटर्स कम है, इनकी संख्या कॉल राइटर से तिगुना है। 43,700 पर भी देख सकते हैं कि कॉल राइटर से तिगुना है पुट राइटर्स। तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट है 43,700 का। तो इसमें हम देखेंगे कि 43,700 का ये लेवल है, ये लेवल ये देख सकते हैं 43,700। तो यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ये सब लाइन को हम अब डिलीट कर देते हैं। अब देखिए इस ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से हमारा पहला सपोर्ट है 43,700, देख सकते हैं। तो 43,700 पर कल के लिए, ये सारा काम हम कल के ट्रेड के लिए कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया है, इसको सिलेक्ट कर लिए। अब इसको हम 43,700 पर ड्रा करेंगे जो हमारा पहला सपोर्ट है। ये हो गया हमारा पहला सपोर्ट। इस सपोर्ट को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं जिससे पता चले कि कौन लाइन सपोर्ट का लाइन है, कौन सा लाइन रेजिस्टेंस का लाइन है। तो ब्लू कलर कर दिया, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। इसके बाद अगला सपोर्ट क्या है, सपोर्ट तो 43,600 भी है क्योंकि यहाँ भी 5 गुना है। कॉल राइटर कह रहे हैं पुट राइटर्स कॉल राइटर्स की तुलना में 5 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन इसके ठीक ऊपर कंसेंट्रेशन देखिए लाख में है, 1,11,000।
तो इस लेवल को हम 43,500 के लेवल को एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में यहाँ पर फिर हम कंसीडर करते हैं 43,500। 43,500 43,500 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा। तो देखिए लाइन यहाँ पर अभी आ नहीं रहा है, इसके लिए हमारे सही को डिलीट करके देखते हैं। 43,500 ये लेवल इसमें अभी आ नहीं पा रहा है। चार्ट को ऊपर करने का कोशिश करते हैं। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होने के बाद हम इसको देखेंगे ऊपर करके चार्ट को ऊपर करके देखेंगे। ये तो दूसरा चार्ट खुल गया। टेक्निकल में खोलते हैं इसको। चार्ट मूव नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम 43,500 ये नीचे और ऊपर उठता है तो इसको हम नीचे उस लेवल को हम ड्रा कर सकते थे, लेकिन ऊपर उठ नहीं रहा है। कर्सर से मूव होता था, मूव नहीं हो पा रहा है। रिफ्रेश कर रहे हैं फिर भी कर्सर से भी मूव नहीं हो पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं। इसको हम भी छोड़ देते हैं और ये ऑप्शन चेन डेटा को देखिए तो 43,500 दूसरा सपोर्ट है। पहला सपोर्ट 43,700 पर, पहला सपोर्ट 43,700। ये 8 जून का स्ट्राइक प्राइस का खुल गया। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए ये 43,700 आपका फर्स्ट सपोर्ट है। वो डेटा लगता है कि दूसरा था जो ऑप्शन चेन का डेटा पहले हम लोग देख रहे थे। ये 8 जून के एक्सपायरी का डेटा, चूंकि आज एक्सपायरी था इसलिए वो अलग डेटा था। ये नया एक्सपायरी है 8 जून का, उसका डेटा है। ये देखिए 43,700 पर कॉल राइटर्स इतना है 19,776। इनका कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां पर आपको दिख रहा है? का कंसेंट्रेशन देखिए, इनका कंसेंट्रेशन 48,533। ये लगभग चार गुना है 43,500 पर। तो 43,500 का जो लेवल है वो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। उसके अलावा 43,600 सपोर्ट है, देख रहे हैं आप।
कॉल राइटर की तुलना में पुट राइटर तिगुना है, ये भी यहाँ भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये 700 का लेवल है जहाँ हम सपोर्ट ड्रा किए हैं, और ये 44,500 का लेवल है जो ऊपर नहीं, कर्सर से ये नहीं हो पा रहा है, ऊपर आ रहा है, देखिए 44,500, ये 500 का लेवल है, ये देखिए ये 43,500, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए इस ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो यहाँ पर भी एक हम लेवल ड्रा कर देते हैं 44,500 पर, ये देखिए इसको डिलीट करते हैं, एक लाइन ड्रा हो गया है, इसको हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं 43,500 पर, ये लाइन ड्रा हो गया। ये आपका फर्स्ट सपोर्ट है, ये आपका सेकंड सपोर्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं प्राइस कितना पर क्लोज हुआ है, 43,790 पर। ये 700 और 43,800 के बीच में है, ये मतलब 43,800 के पास है। 43,800 पर मार्केट आपका क्लोज हुआ है। 43,800 पर आप देख सकते हैं कि ये पुट राइटर्स 29,800 और कॉल राइटर्स 31,642, ये दोनों लगभग बराबर है। तो ये जो जोन आपका है, ये जो लेवल है 43,800 का, ये न्यूट्रल है। इसको भी हम एक 800 वाले को, न्यूट्रल लेवल को हम यहाँ पर ड्रा करते हैं एक कल की तरह एक येलो लाइन से, जो न्यूट्रल लेवल है, 800 का लेवल, इसको हम येलो कलर में चेंज कर देते हैं, येलो या इस तरह का कलर कर दिया, ये हो गया। ये आपका न्यूट्रल जोन है, ये सपोर्ट दोनों है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर हम रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि कहाँ पर कॉल राइटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर दुगना के लगभग है, इस लेवल पर 43,900 पर। ये 44,000 जो लेवल है, यहाँ पर कॉल राइटर्स इतना है, 1,52,000, इतना ज्यादा है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कॉल राइटर का पुट राइटर से काफी ज्यादा है। और ऐसे भी देख सकते हैं हर स्ट्राइक प्राइस पर लाख में इधर कहीं नहीं है, 1,52,000 जो है, ये इतना कंसंट्रेशन इस 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर है। वैसे भी ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000, जो 1000 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम ये जो 44,000 है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। इसको हम, इस लेवल को भी हम कल के लिए, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ड्रा कर लेते हैं। अब इसके कलर को, रेजिस्टेंस के कलर को हम ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे पता चलेगा कि हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये न्यूट्रल जोन, ये दोनों सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस। सेकेंड रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर ले सकते हैं, तो और कंसंट्रेशन कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन तो 44,000 पर ही था। उसके बाद हर 100 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस पर आप देख रहे हैं, उसमें 44,200 जो है, 44,200, यहाँ पर 54,000 है। तो नेक्स्ट लेवल आप ये ले सकते हैं 44,200 का, 200, ये 200 का लेवल है। यहाँ पर एक फिर हम लाइन ड्रा करेंगे 44,200, ये तो सारा लेवल ड्रा हो गया। ये दो रेजिस्टेंस लेवल, ये दो सपोर्ट लेवल, ये न्यूट्रल जोन। अब कल क्या हो सकता है, मार्केट किसी एक बॉक्स में, ये दो लाइन के बीच में, चाहे इस बॉक्स में खुले या इसके ऊपर खुल सकता है, इस बॉक्स में खुल सकता है, इस बॉक्स में खुल सकता है, या इस बॉक्स में, या इसके नीचे। तो उस हिसाब से हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे ग्लोबल ट्रेंड को देखते हुए। अगर इस बॉक्स में खुला, अगर ये दोनों के बीच में खुला, यहाँ पर खुला, और कुछ देर साइडवेज मूवमेंट कर करके या तो ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा,
ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो एक उचित स्टॉप लॉस के साथ 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इस टारगेट के लिए 44,000 के टारगेट के लिए हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस क्या है 800 और ये है 44,000, बीच में 200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर 20 पॉइंट का या 40 पॉइंट का भी अगर एक हम एसएल रखते हैं तो टारगेट हमको कितना मिलता है, अगर इस लेवल पर ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो एंट्री अगर इस लेवल पर लेते हैं तो हमको 200 पॉइंट का रिस्क के एवज में रिवार्ड मिलता है। तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ अगर प्राइस एक्शन अगर इसमें इंटर होता है, इस जोन में अगर मार्केट ओपन होता है और कुछ साइडवेज मूवमेंट करने के बाद ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो इस टारगेट के लिए जो 44,000 के टारगेट के लिए पहला टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसी जोन में ओपन हुआ, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल इसी जोन में बना और इसके बाद कुछ देर साइडवेज मूवमेंट होकर के या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, नीचे आता है तो पुट साइड का ट्रेड, तो पुट साइड का पहला ट्रेड जो है बहुत छोटा सा टारगेट हमारा रहेगा 800 पर लेंगे और 700 बीच में 100 पॉइंट का, तो ये भी एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के उसके एवज में हमको 100 पॉइंट मिलता है तो भी ठीक है, और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर अगला आपको सपोर्ट यहाँ पर है। तो किसी भी जोन में ओपन हो सकता है, ओपन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस डायरेक्शन में मार्केट उसको ब्रेक करता है, ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, और उसके हिसाब से हम ट्रेड इनिशिएट कल का करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और इसी तरह से इस चैनल को देखते रहिए, अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए, और हम फिर अगले एपिसोड के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।